अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या कवर करना है, हमें पढ़ना है, जैसा कि टाइटल है क्या है, स्ट्रक्चर, यानी हमें स्ट्रक्चर देखना है। किसका? ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखना है। किसका देखना है? प्लांट्स और एनिमल्स का। डन। तो यानी प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे और एनिमल्स का, यानी वो कैसे, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, यानी वो कैसे बने हैं, उनके सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। सारे स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर में आ रहा है, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है एनिमल टिश्यू। डन। आगे हमें पढ़ना है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। कौन से एनिमल की पढ़नी है? हमें पढ़नी है कॉकरोच एंड फ्रॉग। डन। आगे हमको पता है कि अंडर द कहाँ आते हैं, ये आते हैं कौन से फाइलम में, कौन से, कहाँ आते हैं, ये आते हैं हमारे आर्थ्रोपोड में। हाँ या नहीं? वेल डन। फाइलम बोलते हैं किंगडम, मुझे कमेंट में बताएंगे। तो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है? वो सारे कैरेक्टर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस से बता सकते हैं, जैसे बॉडी का कलर। डन। आगे उसके जितने भी बाहर वाली चीजें हैं, उसका शेप है, साइज है, लेंथ है, आईज है, ये क्या है, हमें बाहर से नजर आ रहे हैं। जितने भी फीचर्स हैं उनको बोलते हैं कि भाई ये उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, यानी बाहर से देखने वाली चीजें, मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब है यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अंदर हमारे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कहाँ है? यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है माउथ से और नीचे तक जा रहा है एनस तक। डन। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। माउथ तो हमें नजर आ रहा है, क्या अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं। तो हम देखने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात होगी तो समझ आएगा कि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, और अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे तो दैट इज मॉर्फोलॉजी। डन। सारे दिखने वाले हैं। और यहाँ लिखा है टिश्यू। क्या लिखा है? टिश्यू। जैसा कि हम सबको पता है कि हम कैसे बने हैं, सेल से। एज आई होप कि आपने कुछ तो पढ़ा जरूर होगा। हम कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सेल। यानी जब दो सेल आपस में कंबाइन हुए, जब दो सेल मिले तो हम बनने स्टार्ट हुए। जब दो सेल से फिर चार, आगे वो डिवाइड करते गए। हाँ या नहीं? डन। तो ऐसे ही हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसने बोला है टिश्यू, तो वो रिवाइज करा दूं पहले। क्या? सबसे पहले होता है सिंगल सेल। डन। सिंगल सेल जब क्लस्टर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है या डिवाइड कर लेता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल बना लेता है। अगर जस्ट सपोज इधर है, ऐसे बताते हैं, एक सिंगल सेल है। डन। अब उस सिंगल सेल ने क्या किया? डिवाइड किया, यानी एक से दो बने, दो से चार, चार से आठ, और आठ से 16, और 16 से 32, यानी वो डिवाइड करता गया। तो अब उसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू। डन। अब टिश्यू से क्या बनेगा? टिश्यू से हमारा बनेगा ऑर्गन। जैसे कोई भी एक ऑर्गन लो, मैंने ली अपनी आईज। अब टिश्यू से क्या बन गई? हमारा एक ऑर्गन बना, जैसे हमारी आईज, हमारे हैंड बने। हाँ या नहीं? अब उसके बाद जब ये सारे ऑर्गन एक साथ अरेंज हो गए, उससे बन गया हमारा ऑर्गन सिस्टम। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, मीनस लोअर क्लासेस में। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? टिश्यू के बारे में पढ़ना है। क्या टिश्यू भी डिफरेंट टाइप के होते हैं? ऑफ कोर्स। क्या एनिमल डिफरेंट टाइप के होते हैं? मैम एनिमल की तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। जैसे कितने सारे एनिमल्स हैं, और उनमें से एक एग्जांपल हम भी हैं। हाँ ये नहीं? वेल डन। डन। तो टिश्यू के बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि भाई ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है। ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, यानी सिमिलर सेल का ग्रुप है जो क्या करता है, जो परफॉर्म करता है, अदा करता है, क्या चीज? सिमिलर फंक्शन। एंड आगे विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी अगर हम ये देखें, ये हमारी सेल है, तो ये कह रहा है कि वहां पर बहुत क्या होता है? इंटर विदिन।
और सेल्यूलर यानी सेल के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, स्पेस यानी जगह। अब पहले था एक सेल, अब जब वो डिवाइड किया तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए, तो इसको बोल दिया हमने टिश्यू। अब ये कह रहे हैं कि वो सिमिलर सेल हो सकते हैं, होते हैं, और दूसरी बात इन्होंने बोली है कि वो फंक्शन भी सिमिलर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी मसल्स क्या काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का काम करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी शॉर्टर हो जाना, रिलैक्स यानी लेंथेंथ हो जाना, उसी पोजीशन में वापस चले जाना। डन। ऐसा तो नहीं है कि आप सिंगल सेल से बोलते हैं कि यहाँ से एक सिंगल सेल ली कि भाई आप अपना फंक्शन अलग करो, आप अपना फंक्शन अलग करो, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, आप बोन्स, क्योंकि अपनी हम तो नेकेड आई से नहीं देख सकते ना अपनी सेल को। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आंसर मैं अभी बताऊंगी। क्या सारी सेल्स नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती? ट्रू या फॉल्स? कमेंट में आंसर दो, मैं पढ़ूंगी बाद में। डन। आंसर मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला था कि वो फंक्शन क्या कर रही है, सिमिलर। एग्जाम्पल लो बोन का, बोन्स भी हमारी कैसे बनी है, सेल्स बनी है, बोन्स हमारी वो। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी बोन्स है। इसकी बात नहीं कर रही हूँ ना मैं स्किन की, ये जो अंदर आपको हार्ड नजर आ रहा है ना, इसकी बात हो रही है। अब अगर आपको कुछ भी करना है तो एक सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं ना। अगर मैं बोर्ड पे राइटिंग कर रही हूँ तो क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो सेल है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक सेल राइटिंग करेगी एंड सेकंड सेल से बोलूंगी कि तुम लर्निंग करो, बिल्कुल भी नहीं। सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी, क्योंकि एक सेल को तो हम नेकेड आई से भी नहीं देख पा रहे, अंडर द माइक्रोस्कोप हमें नजर आता है। यानी माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम रखते हैं तब हमें हमारी सेल्स नजर आती हैं, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने किया था। प्लांट सेल को जब उन्होंने देखा था, वो हमें नहीं पढ़ना है। डन। तो हमने देखा कि भाई इनका जो फंक्शन है वो कैसा है, सिमिलर। समझ आया? जैसे मसल एक साथ वर्क कर रही थी, डन, बोन्स एक साथ वर्क कर रही थी। आगे दूसरे इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है हैविंग सिमिलर ओरिजिन। वर्ड आया है ओरिजिन, यानी ओरिजिन का मीनिंग है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। डन। तो इनका जो ओरिजिन होगा वो सिमिलर होगा। देखो, अगर हैंड की ही बात करें और बोन्स की बात करें तो ओरिजिन सेम है ना यहाँ का। देखो इनका ओरिजिन यहाँ पर है, ये जब ग्रुप ऑफ सेल मिली तो ओरिजिन तो सेम रहा, ऐसा नहीं कि एक सेल यहाँ एक सेल यहाँ, हाँ या नहीं। तो यानी जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा, विच आर स्पेशली टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। अब हर किसी का अपना एक फंक्शन है, जैसे हैंड का एक फंक्शन है, एक फंक्शन से मल्टीपल फंक्शन कर सकते हो ना। अभी मैं एक फंक्शन कर रही हूँ राइटिंग का, डन। आगे आपकी लेग्स का अपना फंक्शन है, लिम्स जिसको बोलते हैं हाइंड लिम्स, उनका अपना एक फंक्शन होता है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मूवमेंट या लोकोमोशन, जल्दी बताओ कमेंट में। आगे लिखा भी है, मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने आंसर दिया मुझे किस चीज का, आपने मुझे आंसर दिया कि सारे जो सेल्स हैं वो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। वेल डन। क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रिच का एग, जो कि लार्जेस्ट सेल जिसको बोलते हैं नहीं, तो वो क्या होता है, वो सिंगल सेल होता है। लेकिन उसमें कौन सा वाला पार्ट है जो सिंगल सेल है, यॉक देखा है आपने? यॉक क्या होता है, वही येलोइश वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। तो उसको हम अगर येलोइश वाला पार्ट है तो हम उसको बोलेंगे कि वो सिंगल सेल है। व्हाइट पार्ट को नहीं बोलते हैं, ओनली किसको बोलेंगे, यॉक को, कि वो सिंगल सेल है। तो क्या हम उसे नेकेड आई से देख पाते हैं? ऑफ कोर्स सी बात है, देख पाते हैं, तभी तो ऑमलेट बना के खाते हैं। डन। अब ये कह रहे हैं, समझ आया, क्लियर हो गया, वेल डन। बट दे मे और मे नॉट बी सिमिलर, हो सकता है कि सिमिलर हो सकता है कि सिमिलर ना हो, हाँ या नहीं। हो सकता है, देखो यहाँ की जो सेल्स है वो सिमिलर हो सकती हैं कि हाँ ये सारी सेल्स सिमिलर होंगी, लेकिन
अनदर अगर सेल लें तो वो डिफरेंट भी तो हो सकता है। यहाँ बोला है कि मे और मे नॉट, शायद कि वो सिमिलर हो शायद नहीं। ऊपर बोला था हाँ सिमिलर होती हैं, अगर कॉमन कहें कॉमनली तो वो सिमिलर होती हैं, लेकिन अगर देखें तो स्पेशलाइज्ड है ना सेल, यानी ये अपना फंक्शन खुद करेंगे और ये और अनदर फंक्शन जो है वो खुद करेंगे, जिससे टंग अपना काम करती है। डन। आगे देखो, ओरिजिन यानी जो स्टार्टिंग उनका पॉइंट है जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं वो कैसे रहने वाला है, सिमिलर। मोस्ट ऑफन यानी अक्सर ज्यादातर वो सिमिलर होगा। अब आगे स्ट्रक्चर हो सकता है कि सिमिलर हो, जैसे हमने बताया हैंड का, लेकिन हैंड का डिफरेंट है। फ्रॉम दी अदर ले लो या फिर फ्रॉम लेग्स ले लो, जिनको हम हाइंड लिम्ब बोलते हैं। आगे इसके बाद फंक्शन सिमिलर, अभी मैंने आपको बताया। जो अब एग्जांपल लेते हैं टंग का, सबसे अच्छा एग्जांपल आया है मसल। मसल ही है ना हमारी जो टंग है, लो ठीक है, टंग लिखा है, अच्छा नहीं लग रहा, अगेन लिखते हैं। डन, समझ आया। यानी हमारी जो मसल है टंग, उसका फंक्शन सिमिलर है क्या। ये जो मसल है, ये जो हमारी टंग है, क्या काम कर रही है, बोलने का, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं तो सारे सेल सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं। लाइव एग्जांपल से समझ आया, वेल डन। आगे क्या, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, क्या टिश्यू के भी टाइप होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। एनिमल्स देखते हैं ना कितनी वैरायटी मिलती है इस अर्थ पर, हाँ या नहीं। तो ऐसे ही टाइप्स होते हैं किसके, टिश्यू के। कितने टाइप्स हैं, 4। सबसे पहला है एपिथेलियल, कौन सा है, एपिथेलियल। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर एंड लास्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के लिए हमें आगे भी चैप्टर पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, जो लास्ट चैप्टर 11th का। डन। एपिथेलियल, तो एपिथेलियल का स्टार्टिंग पॉइंट बताना है आपको कि एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होगा, ओरिजिन बताना है। तो एपिथेलियल एक्टोडर्म, डर्म का मीनिंग होता है डर्मा यानी स्किन, और एक्टो यानी ऊपर, यानी जो स्किन के ऊपर होगा। मीजोडर्म, मीजो मीनिस कह सकते हैं मिडिल, मिडिल में, जो मिडिल में प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं मीजोडर्म। और एंडो, जो अंदर इनसाइड प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं क्या, एंडोडर्म। अब इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये करता क्या है, ये कवरिंग करता है, लाइनिंग। अच्छा, कवरिंग और लाइनिंग क्या कह किसको बोलते हैं, जब सपोज ये कोई भी ब्लड वेसल्स, ठीक है, डन, अगर इसके ऊपर कोई टिश्यू मिल रहा है ऊपर, तो इसको बोलते हैं दैट इज कवरिंग। क्या बोलते हैं कि भाई ये कवरिंग है, डन। लेकिन अगर इनसाइड द ऑर्गन या इनसाइड द ब्लड वेसल्स जो कि मैंने लिया है, अगर अंदर मिल रहा है कोई भी टिश्यू, तो मैं उसको बोलूंगी कि ये क्या है, ये एक लाइनिंग है। क्लियर। क्या फंक्शन था एपिथेलियल का, कवरिंग करना और लाइनिंग करना, चाहे वो बाहर वाले क्या हो, ऑर्गन हो, या अंदर वाले हो, या मेसोडर्मल वाले ऑर्गन हो। डन। आगे देखो, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट यानी कनेक्ट, ऐसे टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, लिंकिंग करने का काम करते हैं। क्यों, अगर लिंक करेंगे किसी चीज को तो सपोर्ट के लिए ना, अगर किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो सपोर्ट के लिए जोड़ते हैं, हाँ या नहीं। जैसे मैंने अपने बोर्ड को क्या कर रखा है, लिंक कर रखा है, हाँ या नहीं। डन। क्यों, ताकि ये नीचे नहीं आए, बस इसीलिए। तो देखो कितने अच्छे से लाइव एग्जांपल से समझाया है। तो कमेंट तो बनता है, आंसर दे देना क्वेश्चन का। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन में, लेकिन फंक्शन तो बताइए, बता दिया, कनेक्ट करता है वेरियस ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन को कनेक्ट करके रख रहा है, तभी तो पूरा ऑर्गन सिस्टम बना है। क्यों, प्रोवाइड, प्रदान करता है, देता है, क्या देता है, सपोर्ट एंड हेल्प इन ट्रांसप्लांटेशन और हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि जब आप ट्रांसप्लांट करते हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी पर्सन की रीनल टिब्यूल बोले, ये बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई उसकी अगर किडनी खराब हो गई है बाय चांस, और जो भी कंडीशन है, अगर वो उसकी किडनी खराब हो गई है तो हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, उसको हटाना है, और डोनर जो कि हेल्दी पर्सन है, ठीक है, देने वाला, उसकी रख देनी है उसकी जगह पे, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन। तो एक ऑर्गन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया टू दी अनदर, दूसरे ऑर्गन से, जो हेल्दी ऑर्गन था उससे खराब वाले ऑर्गन को कह सकते हैं रिप्लेस कर दिया, डन। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, खून फ्लो कर रहा है, हाँ या नहीं, तो यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह मीन्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग है एक जगह से दूसरी जगह जाना, डन। ट्रांसप्लांट का मीनिंग भी समझ आ गया, ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग भी समझ आ गया। ट्रांसप्लांट का मीनिंग है कि एक ऑर्गन को रिप्लेस करना और उसकी जगह पे हेल्दी ऑर्गन को रख देना। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, जैसे ट्रांसपोर्ट हमारे स्कूल की होती है, बस होती है, वैन होती है, हमें घर से उठा के ले जाते हैं और स्कूल में जाके छोड़ देते हैं, उठाते हैं, अच्छा। आगे मस्क्यूलर टिश्यू, किसकी बात हो रही है, मस्क्यूलर यानी हमारी मसल्स की बात हो रही है। तो मस्क्यूलर टिश्यू कैसे होंगे ओरिजिन में, मीजोडर्म, मसल्स हमारी मीजोडर्म होंगी, डन। तो यहाँ पर मसल्स का फंक्शन क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन, देखो अब डिफाइन करो आप, मैं ये कर रही हूँ लोकोमोशन और मैंने ये किया है मूवमेंट, क्या है ये, मूवमेंट, उड़ने वाली हूँ बस मैं, डन। लोकोमोशन का मीनिंग है क्या, चेंज इन पोस्चर अलोंग विथ पोजीशन, यानी अपनी बॉडी के को क्या करना, चेंज कर रही हूँ बॉडी को और बॉडी पार्ट्स को, लेकिन साथ ही साथ किसको, पोजीशन को भी, अपनी जगह बदल रही हूँ, हाँ या ना, तो इसको बोला है लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट किसको बोलते हैं, एक ही जगह खड़े रहो, पोजीशन चेंज मत करो, बस क्या करो, अपना जो पोस्चर है, ऑर्गन है, उसको मूव कराओ, बस। समझ आ गया डिफरेंस दोनों के बीच में। लास्ट है नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू है ही तो यानी सेंसेशन, फीलिंग्स की बात हो रही है। तो पहली बात, अगर कोई चीज, एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे हॉट है, कोल्ड है, या और भी बहुत सारी होता है, हाँ या नहीं, तो वो सेंस कर पाता है, हाँ या नहीं। जैसे इन्वायरमेंट में अगर बहुत ठंडी है तो हमारी बॉडी क्या कर पा रही है, उसको सेंस कर पा रही है। तो जल्दी से बताओ इसका ओरिजिन क्या होगा, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन होगा एक्टोडर्म, यानी हमारी कहाँ प्रेजेंट है, एक्टोडर्म में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन, ये ट्रेवल कराती है, ट्रांसमिट कराती है, किसको, सिग्नल को, सराउंडिंग से सिग्नल मिला, बहुत सर्दी है इसने बॉडी में, उसको फैला दिया, ट्रांसमिट करा दिया कि बहुत सर्दी है, जल्दी से कोट पहन लो। हमने गर्म पॉट को छू लिया, इसने बॉडी में फैला दिया, क्या फैलाया, इसने ट्रांसमिट करा दिया सिग्नल को कि जो आपने पॉट छुआ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तभी तो हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ होती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।